Hi friends and welcome back to uh, uh, Hi friends and welcome back to my new blog of YouTube। आप सभी का स्वागत है और आज का सेशन तो आप लोगों के डिमांड पे ही है। आप लोगों ने हमेशा मुझे बोला है कि एक Q&A सेशन कीजिए, क्वेश्चन आंसर का सेशन कीजिए। तो मैंने कल आप लोगों से पूछा था कि आपको क्या पूछना है, तो फिर पूछ लीजिए। तो करीबन वहाँ पर 56 क्वेश्चन आए थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन ही थे, तो फिर उसके मैंने टोटल 11-12 क्वेश्चंस बना लिए। और कुछ उसमें से कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि आप ब्लॉग में मत बोलिए, पर मुझे डायरेक्टली ही उसका जवाब दे दीजिए। तो उन लोगों को मैंने डायरेक्टली जवाब दे दिया है। आप चेक कीजिए आपका इनबॉक्स। तो प्लीज आप लोगों ने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक है कि जो वीडियो तो देखती है पर सब्सक्राइब नहीं करती है, पता नहीं क्यों। चलो कोई नहीं, विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज तो मैं ब्लॉग ऐसा कुछ भी शूट नहीं करने वाली, बस नॉर्मल Q&A सेशन, जो आप लोगों के क्वेश्चन थे उनके मैं आंसर दूंगी। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे पूछा है कि आपके सिबलिंग्स कितने हैं। तो सिबलिंग्स तो मुझे है नहीं, वैसे मेरे ब्रदर और सिस्टर्स, कजिन ब्रदर सिस्टर्स हैं, लेकिन रियल ब्रदर सिस्टर नहीं है। और फिर उन्होंने पूछा है डू यू थिंक हाउ डू यू मैनेज योर वर्क, सॉरी हाँ, हाउ डू यू मैनेज योर वर्क। मैं मेरा जो भी काम मतलब जैसे उनका लिखा था कि हाउ डू यू मैनेज योर वर्क, यूट्यूब एंड योर ऑफिस वर्क एंड योर होमवर्क। होमवर्क मीन्स घर का काम। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर आपको इंटरेस्ट है जो चीज़ों में, जैसे मुझे इंटरेस्ट है कि मैं जब मेरा ऑफिस हो जाता है या फिर सैटरडे संडे में मेरा थोड़ा सा यूट्यूब जिससे मुझे खुशी मिलती है वो मैं करती हूँ। तो पहले मैं वीकेंड के पहले दिन ही प्लान कर लेती हूँ कि ये वीकेंड में मुझे क्या शूट करना है, तो वो प्लान हो जाता है। ऑफिस जाने के पहले मैं रात को ही प्लान कर लेती हूँ कि ऑफिस में क्या काम करने हैं, और वैसे ऑफिस का मैनेज हो जाता है। और घर ऑफकोर्स मेरे इन लॉज भी, उनका भी बहुत सपोर्ट है, और घर मैनेज हो जाता है। जब भी उनको जो भी हेल्प लगती है आके ऑफिस से आके मैं थोड़ा बहुत कर देती हूँ, वीकेंड्स में कर देती हूँ। इस तरह से सभी चीज़ें मैनेज हो जाती है। सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए कि चीज़ें किस तरह से मैनेज करना है, वो आप पे डिपेंड है। अगर नहीं करना है तो 100 तरीके हैं और 100 बहाने हैं नहीं करने के, और करना है तो बस एक ही बहाना है, कर दो। और फिर है वाई यूट्यूब। ये तो मेरे को कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, वाई यूट्यूब, वाई यूट्यूब। हाँ ऑफकोर्स वाई यूट्यूब। देखो इसका, इसके पीछे कोई बड़ा मेरे पास आंसर नहीं है कि वाई यूट्यूब। मुझे बचपन से ही जैसे मैं, मेरे एज जब मैं यंगस्टर थी तब मैं कॉलेज में भी बहुत सारा शोज करती थी, स्टेज शो करती थी, एक्टिंग करती थी, मॉडलिंग करती थी, एंकरिंग करती थी। और उसके बाद वही शौक मुझे अभी भी है। तो बस कुछ नहीं, अभी यूट्यूब पे करती हूँ और यूट्यूब से मुझे खुशी मिलती है। लोग और बहुत सारे लोग हैं जो मेरा यूट्यूब देखना चाहते हैं, जो उनको खुशी मिलती है, तो उनकी खुशी के लिए मैं खुश हो जाती हूँ, उनकी खुशी देख के मैं खुश हो जाती हूँ। बस बहुत सिंपल सा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अर्निंग्स फ्रॉम यूट्यूब। देखो दोस्तों, मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहती हूँ, मैं यूट्यूब अर्निंग के लिए नहीं, अपने खुशी के लिए करती हूँ। और मैं तो बहुत ही छोटी यूट्यूबर हूँ, मेरे पास अभी तक के बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स हैं। आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें। कम से कम यूट्यूब में अगर कमाना है तो आपको मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर एक साल में होने चाहिए, और 40 की 40 आवर्स का वॉच टाइम होना चाहिए। तभी जाके उसके बाद बहुत सारे नियम कानून है, कॉपीराइट्स नहीं आना चाहिए, और उसके बाद अर्निंग्स है। तो मैं तो बता दूं कि आई एम नॉट अर्निंग एनी अ सिंगल पैसा फ्रॉम यूट्यूब। इन फ्यूचर का मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तो मैं कुछ कमा नहीं रही हूँ। अगर मैं कमाऊंगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी सिर्फ और सिर्फ जो मैं कमाती हूँ वो मेरे जॉब से कमाती हूँ, और यूट्यूब से जो कमाती हूँ वो आप लोगों का प्यार, इज्जत, और जो आप खुश होते हो, आप लोगों की स्माइल और जो कमेंट्स आते हैं उससे मैं खुश हो जाती हूँ। तो ये मेरे अर्निंग्स है। तो उसके बाद है, आप जैसी बेटी होने के लिए क्या करना चाहिए, आप बहुत अच्छा काम करते हो। देखो, मेरे जैसी बेटी होने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हर एक घर में एक बेटी एक बेटा अपने मम्मी पापा का ख्याल रखता ही है,
और दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम छोटे थे तो उन्होंने हमारा ध्यान रखा है, और अब जब उनकी उम्र हो गए हैं तो अब हमें उनका ध्यान रखना है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ज़्यादा करती हूँ। इट्स आवर जॉब, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे सीनियर्स के प्रति होनी चाहिए। और अगर मैं कुछ अच्छा करूँगी तो इसमें तो मेरा स्वार्थ है, क्योंकि मेरे माँ बाप है, मेरे लॉज है, या फिर मेरा हस्बैंड है, मेरी फैमिली है, जिनके लिए भी मैं जो करती हूँ वो मेरा फर्ज है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये छोड़ के अगर मैं किसी और के लिए करती थी तो तब जाके कुछ बड़ी बात होती है। और मुझे हमेशा से इच्छा है कि अगर भगवान की इच्छा हो तो मैं कुछ गरीबों के लिए कुछ कुछ ना कुछ आगे जाके करना चाहूंगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं आगे क्या लिखा है। तब मैं कुछ करूंगी तो तब एक अच्छा पर्सनालिटी या फिर एक अच्छी इंसान कहलाऊंगी। अभी जो मैं कर रही हूँ अपने माता पिता जी के लिए, वो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके लिए मेरा प्यार, जो भी है वो सब चीजें हैं। और थैंक यू। उसके बाद है व्हाट्स योर फेवरेट फूड, प्लेस एंड कलर। फेवरेट फूड, स्ट्रीट फूड पूछा है, व्हाट इज माय फेवरेट स्ट्रीट फूड। तो वैसे तो मेरे को जब मैं महाराष्ट्र में थी शादी के पहले तो मुझे पानी पूरी खाना पसंद था। और जब मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई, नोएडा आ गई, तो यहाँ के लोगों ने मुझे मोमोज खिलाना बहुत सिखाया है। तो मेरा स्ट्रीट में जो फास्ट फेवरेट स्ट्रीट फूड है दैट इज एनी टाइम मोमोज। अगर मैंने खाना भी खाया उसके बाद भी अगर बोलूँगी मोमोज खाना है तो मैं बोलूँगी ये बिंगो खाना है। फेवरेट प्लेस, वैसे तो मुझे जैसे हिल स्टेशन से ना डर लगता है, वोमिटिंग होती है, तो मैं हिल स्टेशन जाना प्रीफर नहीं करती, पर मुझे सीनरी देखना बहुत पसंद है। और अगर मेरा फेवरेट प्लेस बोले तो मैं बहुत इंडियन टाइप की लड़की हूँ, तो मुझे गोवा ही पसंद है। और गोवा में जा चुकी हूँ 2-3 बार फैमिलीज के साथ। तो वहाँ पर मुझे बहुत सी का बीच देखना, ये सब बहुत पसंद है। तो फेवरेट प्लेस इज गोवा। एंड फेवरेट कलर, बहुत सारे कलर्स हैं, लेकिन फेवरेट अगर बोलो तो रेड, ब्लैक एंड वाइट, 3 कलर मेरे ज्यादा फेवरेट है। हाउ ओल्ड आर यू, बहुत गलत क्वेश्चन पूछा आप लोगों ने। हाउ ओल्ड आई एम, आप ही बताइए इसका जवाब कितना होना चाहिए। वैसे लड़कियों से एज नहीं पूछती है, लेकिन आप लोगों ने, मैंने पूछा था कि आप लोग पूछो आपके मन में क्या है, आप लोगों ने पूछा। तो मैं ये बोलती हूँ कि जब कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता उसके 2 साल के बाद मैं जन्मी थी। अब लगा लो कितना एज है मेरा। ओके, सो हाउ डू यू प्लान योर डे, हाउ यू मैनेज योर डे। इसके पहले भी मैंने जवाब दिया था, हाउ डू आई प्लान माई डे, हाउ डू आई मैनेज माई डे। बहुत सिंपल है, रात को सोने के पहले मैं 5 मिनट खुद को टाइम देती हूँ कि कल मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। चाहे वो मेरे ऑफिस की हो तो मैं एक जगह पे कहीं पे नोट डाउन कर लेती हूँ, या कोई पर्सनल काम हो तो पर्सनल काम है तो मैं वो कहीं पे लिख लेती हूँ और वो वैसा मैं प्लान करती हूँ। अगर मुझे जाते समय कुछ काम है तो मैं 5-10 मिनट जल्दी निकलती हूँ, और अगर मुझे आते समय काम है तो सब प्लान कर लेना चाहिए कि भैया कब कौन सा काम करना है। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि मैं कोई भी काम विदाउट प्लानिंग का करना बिल्कुल ही पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि वो उतने अच्छे से हो नहीं सकता। अब जैसे आज का मुझे पता था कि मुझे संडे के दिन Q&A सेशन करना है, तो मैंने कल मॉर्निंग में आप लोगों को अपडेट कर दिया था कि भैया जो पूछना है पूछ लो। और कल शाम तक के मुझे 46 क्वेश्चंस आ गए थे, सॉरी 56 क्वेश्चंस आ गए थे। तो उसमें से मैंने शॉर्ट लिस्ट कर लिया, और फिर आज अभी दोपहर को बैठ के मैं ये शूट करी, थोड़ी देर के बाद एडिट करूँगी और फिर उसको मैं लाइव कर दूँगी। वैसे ही अगर मैं डे टू डे भी अगर रह के भी अगर मैं कुछ ऑफिस का काम करती हूँ या फिर ब्लॉगिंग करती हूँ, तो एडिट करने के समय जो भी मैं अगर या फिर ट्रैवलिंग करती हूँ या फिर जो भी मुझे समय मिलता है उस समय में मैं बैठ के एडिट कर लेती हूँ और फिर मैं उसको लाइव कर देती हूँ। घर का भी काम वैसे ही है, थोड़ा बहुत प्लान करके कर लेते हैं कि भैया कौन सा दिन कौन सा काम करना है, चाहे वो घर का हो या फिर बाहर का हो। प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ऑफिशियल वर्क हो उसके लिए भी प्लान करना ज़रूरी है, चाहे वो घर का भी काम हो उसके लिए भी प्लान करना चाहिए, कुछ अपना पर्सनल वर्क हो उसके लिए भी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। और प्लानिंग करने का सबसे आसान तरीका है, जो जो काम आपको करना है वो आप कहीं पे लिख लो जिससे आप भूलोगे नहीं। ठीक है। अरे भाई साहब, ये क्वेश्चन तो बहुत ही खतरनाक था।
ये भी मुझे 6-7 लोगों ने पूछा कि भैया बच्चा क्यों नहीं कर रहे यार। देखो, दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल, मैं इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, कुछ समय आते समय सब चीज़ें अपने समय से हो जाती है। तो जब समय आएगा ऑफकोर्स वो भी हो जाएगा, उसकी भी खुशी आप लोगों के साथ भी शेयर होगी, तो फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो बच्चा जब भी होगा, और क्यों नहीं किया ये भी बहुत लोगों ने पूछा, क्यों नहीं किया। नहीं किया भैया, अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कुछ चीज़ें रहती है, वो हिसाब से नहीं किया तो नहीं किया। फिर लिखा था कि ये थिंक, ये मुझे ना क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कि मैं अलग से बाद में लिखूँ। ये हो, हाँ, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। ऑफकोर्स मेरी जो मैरिज हुई है ये प्योर अरेंज मैरिज हुई है, और हमारी शादी तो बहुत ही जल्दी, जब वो फर्स्ट टाइम मुझे देखने आए थे तो वो हमारी पहली मुलाकात थी। हम उनके घर पे गए थे, तो पहली मुलाकात में हमको पूछ लिया था कि भैया एक दूसरे से बात करो, पसंद आता है क्या नहीं, देख लो। सेकंड टाइम जब मैं मेरी इन-लॉज के घर में गई थी तब फिक्स हो गई थी शादी। तीसरे बार जब हम मिले हमारी सगाई हो गई, और फोर्थ टाइम जब हम मिले तब हमारी शादी हो गई। तो इट्स प्योर अरेंज मैरिज। हाँ, सो बहुत लोगों ने पूछा था कि आपका अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। सो इट्स प्योर अरेंज मैरिज। और पहले से ही मेरा था कि लव शब्द में इतना विश्वास मुझे था नहीं, क्योंकि पता नहीं, पहले से मुझे लव शब्द में इतना विश्वास नहीं है। अरेंज मैरिज ही मुझे ज़्यादा पसंद है। बहुत मैं ट्रेडिशनल काइंड की लड़की हूँ। मुझे ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है उसके लिए माफ़ कीजिएगा, ये हमेशा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसके लिए ये कर कर आवाज़ आते रहेगा। तो पहले से मुझे अरेंज मैरिज में बहुत विश्वास है, और उसका एक अलग ही मज़ा होता है, और आई एम हैप्पी। और दूसरी बात है कि 4 मुलाकात में तो शादी हो गई थी हमारी, तो वैसा कुछ नहीं था कि हमारी एंगेजमेंट हो गई और फिर वो हम मिलते रहे, बिल्कुल नहीं। चौथी मुलाकात में शादी, और इट्स अ प्योर अरेंज मैरिज। तो फैमिली मेंबर्स मिला के ट्रेडिशनल काइंड की लड़की हूँ, मुझे पहले से था कि यदि मैं शादी करूँगी तो बहुत ट्रेडिशनल काइंड में ही शादी करूँगी। सो दिस इज क्लियर। और what is your nickname? My nickname is Pinky. अब पिंकी के पीछे भी एक कारण है। जब मैं पैदा हुई थी तो मम्मी का कहना था कि हॉस्पिटल में मैं बहुत पिंकिश, मेरा जो स्किन का कलर था वो बहुत पिंकिश था, और जब इंजेक्शन दिया था मतलब बॉर्न होने के बाद कुछ शायद इंजेक्शन वगैरह या फिर कुछ देते हैं, उसके बाद मैं एकदम सुस्त हो गई थी, सोई पड़ी थी, बिल्कुल हिलना नहीं डुलना नहीं। तो मेरी मम्मी एकदम शॉक हो गई और एकदम चिल्ला के बोली, अरे पिंकी। तब से मेरा नाम निकनेम पिंकी पड़ा है। ऑफिस का नाम मतलब वैसा नाम प्रीति है, और घर का नाम पिंकी है। सो उसके बाद मुझे एक जन ने पूछा है, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लानिंग, इंडिया या अब्रॉड? मेरी इच्छा तो है कि मैं सेटल डाउन करूँ इंडिया में ही। अभी तक के कोई मेरा फ्यूचर प्लानिंग नहीं है कि मैं कहीं पे ओवरसीज जाके या फिर अब्रॉड जाके कहीं पे सेटल करूँ। ऑफकोर्स मेरे हस्बैंड की बहुत इच्छा है कि वो कभी ना कभी जाके वो कहीं पे आउट ऑफ इंडिया सेटल करे, पर अभी तो दूर दूर तक कहीं पे कोई है नहीं कि मैं अब्रॉड जाके सेटल करूँगी। वैसे भी मेरा दिल है हिंदुस्तानी, तो मैं इंडिया में ही सेटल करना पसंद करूँगी। लेट्स होप अगर उनको कुछ होता है, उनका कुछ अच्छा होता है, या फिर उनके लिए अगर मुझे जाना पड़े तो फिर तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन अभी भी उनके भी मन में अभी कोई इच्छा नहीं है, मेरे भी मन में कोई इच्छा नहीं है कि हम इंडिया के बाहर जाके सेटल करें। उसके बाद मुझे पूछा गया है, ये तो हो गया, ये भी हो गया है। उसके बाद मुझे पूछा गया है, हाँ, व्हाट इज योर रिटायरमेंट प्लानिंग? अभी तो मुझे सिर्फ 10 ही साल हुए जॉब करके, मतलब 10 नहीं सॉरी 12 साल हो गए। अभी प्रेजेंट जो मैं इंस्टीट्यूट में हूँ वहाँ पर 10 साल हो गए मार्च महीने में। तो अभी मुझे रिटायरमेंट के लिए बहुत साल है, 20-25 साल हो गए, 20-22 साल हो गए। तो रिटायरमेंट प्लानिंग तो बहुत दूर की बात है। अभी
लेकिन हाँ, मैंने एक चीज़ मैं ऑफकोर्स करते जाऊँगी, दैट इज़ मैं एक्सप्लोर करूँगी इंडिया को, और गरीबों के लिए या फिर मेरी बहुत इच्छा है कि आज आज मेरे मम्मी पापा एक NGO में सीनियर सिटीजन होम में है, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं भी एक छोटा सा ऐसा कुछ करूँ सीनियर्स के लिए, गरीबों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, उनके लिए कुछ करना मेरे दिल में है, लेकिन मैं नहीं जानती कि कितना ये हो पाएगा, पर मेरे दिल से इच्छा है। तो रिटायरमेंट के बाद ऐसा कुछ करने की इच्छा है जो उनके काम में आए। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूँगी, बस अब लास्ट मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ उसमें से। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा था कि आप अपने हस्बैंड को जबरदस्ती वीडियो में क्यों लेते हो जब वो आना नहीं चाहते? बिल्कुल जबरदस्ती नहीं लेती हूँ। उन्हें ऑफकोर्स उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये उनको मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ भी काम करती हूँ, अगर उनको इन्वॉल्व कर लूँगी तो मुझे अच्छा लगता है। दैट उससे उससे ज़्यादा मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। उनको जब मैं इन्वॉल्व करती हूँ थोड़ा सा अच्छा लगता है, मुझे कंफर्टेबल फील होता है, इसलिए मैं उनको ब्लॉग्स में लेती हूँ और मेरी इन-लॉज़ को, फैमिलीज़ को लेती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन लोगों को जबरदस्ती लेते हैं या फिर उनकी इच्छा नहीं है। ऑफकोर्स उनकी इच्छा होती है तभी वो ब्लॉग्स में आते हैं, और एंजॉय करती हूँ मैं फिर ब्लॉग बनाना। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, ये फिर कभी आगे के इसमें करेंगे। तो ये रहा आज का Q&A सेशन। तो आशा करती हूँ आपके सब क्वेश्चन के जवाब मैंने दिए होंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन सभी क्वेश्चन पढ़ना और रिप्लाई देना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिनको मुझे रिप्लाई देना था मैंने दे दिया उनको पर्सनली। और हाँ, एक और क्वेश्चन था कि वो ऑफिस के स्टाफ से था कि भैया आप नीचे कब आओगे। मतलब अब ये आप लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल है। मैं भी फर्स्ट फ्लोर में बैठी हूँ कैश में, और मैं पहले नीचे बैठी थी वेलकम डेस्क के पास। तो कुछ स्टाफ मुझे पूछ रहे थे कि आप नीचे कब आओगे, तो वो समय ही बताएगा कि मैं नीचे कब आऊँगी। तो आशा करती हूँ यहीं पे मैं ये ब्लॉग आज का Q&A सेशन समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, सभी तो मैं आंसर नहीं कर सकती इतने छोटे समय पे, पर मैंने इंडिविजुअली जिसने जो क्वेश्चंस पूछा है मैंने उनको रिप्लाई किया है। और आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग Q&A सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो बहुत ही सिंपल है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के मेरा चैनल जाएगा और ये चैनल ग्रो करेगा। और आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने नियर एंड डियर वन का ख्याल रखिए। और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।